welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book last chapter भारतीय राजनीति में नए बदलाव। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर बेसिकली कवर करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सारे शॉर्ट टॉपिक या शॉर्ट पॉइंट्स, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं अपने लास्ट चैप्टर की हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हम जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे या मोटी मोटी चीजें होंगी वो कवर अप कर लेंगे, जो कि हमने कर भी लिए अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर। और आज के इस पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे अपनी जितनी छोटी छोटी चीजें आती हैं, जिसकी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ी चीज बन जाती है। यानी कि छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कवर अप करने वाले हैं, जिसके द्वारा हमारे एमसीक्यूज पक्के हो जाएंगे। इस चैप्टर्स के द्वारा हमारे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पक्के हो जाएंगे, अल्टीमेटली 3 के ही पक्के हो जाएंगे अगर हमने उनको ढंग से पढ़ लिया तो। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को काफी इजी, ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को और पहले हम समझ लेते हैं अपने सारी इस चैप्टर के ओवरऑल इंपॉर्टेंट डेट्स को, जिसको हमें याद करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट डेट हम पढ़ते हैं 1980 के दशक में भारत की राजनीति पर गहरा असर पड़ा था। इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1980 या फिर किस दशक के अंदर भारत की राजनीति पर गहरा असर पड़ा, तो आपको बता देना 1980। ठीक है, 1989 में कांग्रेस की हार हुई थी हमारी और 1990 में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। 1991 में नए आर्थिक सुधार आए। 1992 में अयोध्या का मसला आया और यहीं से हमारी बीजेपी का भी उत्थान हुआ था, यह हमें याद रखना है। फिर 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन की राजनीति के लंबे दौर की शुरुआत हो गई। इसका भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की राजनीति के अंदर गठबंधन की राजनीति की दौर की शुरुआत कब हुई, तो आपको बता देना है कि भारतीय राजनीति के अंदर 1989 में गठबंधन की राजनीति के लंबे दौर की शुरुआत हो गई। इस तरीके से अपने आंसर को बनाना है। ठीक है, फिर 1978 में बामसेफ। अब व्हाट इज बामसेफ? इसकी फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बुक में इतना इसका जिक्र है नहीं, तो इसका क्वेश्चन बनने का भी कम चांसेस है। बट इन केस आपसे पूछ ले तो आपको इसका ईयर याद रखना है कि 1978 में बामसेफ आया था। इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा कि बामसेफ के बारे में बताइए। नेक्स्ट आ जाइए, 1985 के अंदर शाहबानो का मसला आया था। ये क्या था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम आज की रिवीजन के अंदर बेसिकली डेट्स को कवर अप करने वाले हैं और छोटे छोटे पॉइंट्सों को। ठीक है, तो शाहबानो मसला आया था। 1992 के अंदर दिसंबर में अयोध्या की घटना हुई थी, जिसमें भिड़ंत हो गई थी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो ये सब चीज़ हमें याद रखनी है। इसी के जैसी कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स बची हैं हमारी, उनको भी जल्दी कवर कर लेते हैं। सो होपफुली आपको सब समझ में आएंगी, काफी इंपॉर्टेंस रखती है इस चैप्टर में भी और ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, क्योंकि एमसीक्यू बेस पर काफी ज्यादा पूछने के इसमें मतलब चांसेस रहते हैं कि इस साल में क्या हुआ या फिर ये घटना जो है वो किस साल की है ना। कांग्रेस की हार कब हुई थी, बामसेफ कब आया था, मंडल मुद्दे का उदय कब हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये सब चीजें तो होती हैं, आपको देखेंगे सही भाई कितने बच्चा पढ़ा है सब चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सब चीज याद करते हुए चलनी है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। और बड़े पैमाने पर हिंसा क्यों हुई थी? अयोध्या की वजह से। तो अयोध्या का जो टॉपिक था उसके बारे में हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से वहां पर राजनीति उभरी थी और किस तरीके से इस मुद्दे का उद्घाटन हो गया था। तो इसमें जो जगह जगह पे धार्मिक दंगे भड़क उठे और धार्मिक दंगे जब भड़क उठे तो 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा उठी और ये हिंसा का ये तांडव लगभग 1 महीने तक चला, जिसमें 1100 लोगों की लगभग जाने गई और उन 1100 लोगों के अंदर ज्यादातर जो संख्याएं थी वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की थी। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए कि समान नागरिक संहिता का संबंध 44वें अनुच्छेद से है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं आपको स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने कि समान नागरिक संहिता का संबंध जो है वो 44वें अनुच्छेद से है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1969 के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति का। 1984 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को लगभग 415 सीटें मिली थी। ये हमें पता लगना है कि 1984 के अंदर आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी, ये भी क्लियर हो गया। फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो हैं वो काशी राम है, ये भी हमें क्लियर हो गया। सो होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है या किसी भी टॉपिक के अंदर पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि हाँ यार इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, तो आप वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर और
और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और डायनेमिक वे के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो होपफुली आपको सभी चीजें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। थोड़े बहुत और पॉइंट्स बचे हमें, वो भी जल्दी से कवर कर स्टूडेंट्स आगे की टॉपिक्स कवर करते हैं फटाफट से। तो देखिए 1989 में गठबंधन सरकार के पर्दुभ्रव के लिए उत्तरदायी कारण था किसी भी दल को बहुमत ना मिलना। यह आपको याद रखना है कि 1989 के अंदर गठबंधन सरकार का सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था कि वो अपनी सरकार बना सके। तो इसीलिए छोटे छोटे दलों को अपना गठबंधन बनाना पड़ा या बड़े दलों को छोटे दलों का समर्थन लेना पड़ा जिससे वो अपनी सरकार बना सके। तो यहां से हमारे गठबंधन के दौर की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट आ जाइए, सन 1978 में गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे और बीपी मंडल के नाम पे ही किसके ऊपर मंडल आयोग का नाम रखा गया, विधवेश्वरी मंडल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये समझ गए हम। फिर सन 1991 में लागू नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के समय में लागू हुई थी। यानी उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय पे नई आर्थिक नीति लागू हुई थी सन 1991 के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए, एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीए का पूर्ण रूप यह है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कभी कभार इसकी फुल फॉर्म पूछने को आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो हमें पता होनी चाहिए एनडीए की फुल फॉर्म है भाई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू किया था। यानी कि जो मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट बना के भेजता था कि इस जगह पे ये होना चाहिए या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ये होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा भी फर्स्ट क्लास के अंदर अपनी, तो इसकी मुख्य सिफारिशें यही थी कि बेसिकली ओबीसी जाति यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कॉलेजेस के अंदर या पढ़ाई लिखाई के अंदर 27% सीटों का आरक्षण होना चाहिए सरकारी नौकरियों में भी। और साथ में इसकी मुख्य सिफारिश ये थी कि जो जमीनी सुधारों को लेकर जितने भी हमारे पास कार्यक्रम है उनको अब काम के अंदर लाया जाए। तो ये कुछ इसकी सिफारिशें थी मुख्य तौर पे, जो कि हमने कवर कर लिया अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो इन सिफारिशों को लागू जो किया गया था वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के द्वारा लागू किया गया था। और इनको लागू करने के बाद ही देश के अंदर जगह जगह पे दंगे भड़क उठे थे, क्योंकि यहाँ पे 27% सीटों के आरक्षण की बात को लागू मान लिया गया था। दैट्स इट, यहाँ पे हम फिनिश हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ष 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण के समय श्री AB वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे देश के द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो AB वाजपेयी थे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनके आने के कुछ कम चांसेस हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दोनों ही चांसेस को मैंने आपको कवर करवा दिया है। तो इसी तरीके से हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था इसके अंदर पॉइंट्स थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको सब कवर करवा दिए। अदरवाइज अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट हो तो आप वो मुझे बताएं, मैं उस पर ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसी तरीके से हम कवर अप करने वाले हैं अपने सभी चैप्टर को शॉर्ट वीडियो में। बड़ी बड़ी चीजों को समझना अभी तक हम यही करते हुए आए हैं कि छोटी छोटी वीडियो के अंदर बड़ी बड़ी चीजों को हम समझ लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स को जान लेते हैं, बड़े बड़े टॉपिक को हम जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम और भी कई चीजों को कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉरी। तो नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, अगर कोई मुश्किल लग रहा होगा तो उसको इस तरीके से कवर कर लेंगे, अदरवाइज अपनी PYQs की सीरीज तो चल ही रही है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।